अच्छा, इसमें एक तो ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप आपने उसको नाम दे दिया, इसमें कितने प्रिसाइजली कितने एमएनएज और एमपीएस जो हैं वो तो जो मीडिया पे आए हैं वो तो हैं, लेकिन अदरवाइज भी क्लेम आपका क्या है कि कितने लोग जो हैं एमएनएज एमपीएस आपके साथ शामिल हैं और अगला लाएअमल क्या हो सकता है? लेट्स सपोज अगर ये नहीं हो सकता तो अगला लाएअमल क्या हो सकता है? आप बजट नहीं मंजूर होने देंगे, क्या होगा? जी, इसमें अगर हम नंबर्स देखें तो आज जो आपने लिस्ट देखी होगी वो 11 एमएनएज हैं और 22 एमपीएज हैं। इसके अलावा जो आप मुझसे पूछ रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस राब्ते में हैं। इवन के सिंध से जो हमारे एमएनएज हैं, कराची से, वो भी तरीन साहब के साथ राब्ते में हैं। और भी बहुत सारे लोग जो पार्लियामेंटेरियंस हैं डिफरेंट प्रोविंसेस से, वो तरीन साहब के साथ राब्ते में हैं। तो मैं समझता हूँ ये तादाद में तो इजाफा होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये 50+ भी जो है ना वो हो सकती है। और बाकी बात रही कि अगर हम ये मुतालबात नहीं हमारे तस्लीम होते तो हम दोबारा से एक दफ़ा रीयूनियन करेंगे, हम दोबारा से मीटिंग करेंगे, क्योंकि 3 तारीख को जहांगीर तरीन साहब की जो है वो कोर्ट में इंटरम बेल के लिए पेशी भी है। तो उस पेशी पर हम इकट्ठे होंगे, उसके बाद भी इकट्ठे होंगे और हम आपस में मुतफ़िक़ा फ़ैसला करेंगे। जो भी आइंदा अगर लाएअमल बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो मुतफ़िक़ा फ़ैसला करेंगे। ठीक। अच्छा सलमान साहब, ये लाएअमल क्या हो सकता है? मैं समझना चाहता हूँ, तरीके अदम एतमाद तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप लोग बजट सेशन अटेंड ही ना करें या ना मंजूर होने दें? जी, हमारे पार्लियामेंटेरियंस में बहुत सारे एमपीएस का ये राय बिल्कुल है कि हम बजट सेशन का बाइकआउट करें और बजट मंजूर ना होने दें, लेकिन इट्स टू अर्ली कि हम क्या फ़ैसला करेंगे। मैं प्रेडिक्शन तो यहाँ पर बैठ के नहीं कर सकता, लेकिन मुख्तलिफ एमपीएस की बिल्कुल ये राय ज़रूर मौजूद है जो आप बात कर रहे हैं।